अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है कि मुझको सियासी ताकत और सियासी काबिलियत अता फ़रमाई। और मैं मोहम्मद अब्दुल अज़ीम उर्फ़ जावेद आप तमाम उम्मत मुस्लिमा से मुखातिब हूँ और मैं हल्क़े पार्लियामेंट सिकंदराबाद से आज़ाद उम्मीदवार हूँ और मेरा इम्तियाज़ी निशान टेलीविज़न है और मेरा सीरियल नंबर 38 है, यानी 38 है। अल्लाह का शुक्र है कि सारे तेलंगाना में मैं वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार हूँ जो बीजेपी से, कांग्रेस से और बीआरएस से सियासी तौर पर मुकाबला कर रहा हूँ। और मैं अकेला हूँ, गरीब हूँ, मगर अल्लाह उसके हबीब के भरोसे पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मेरा मकसद है कि हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद की तरह हल्क़े पार्लियामेंट सिकंदराबाद पर भी मियाँ भाइयों का कब्ज़ा हो और हल्क़े सिकंदराबाद में हर तरफ सिर्फ हरा झंडा लहराए और हम मुसलमानों के मसाइल भी हल हो सके और हम मुसलमानों की सियासी, तालमी, माशी तरक्की भी हो। मगर ये तमाम काम जब हल होंगे आप तमाम हल्क़े पार्लियामेंट सिकंदराबाद की आवाम और बिलखुसूस मुसलमान मुझको वोट देंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस इलेक्शन में मेरा मुकाबला कांग्रेस से भी है। वो कांग्रेस जो आरएसएस के इशारे पर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया और फिर बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद आरएसएस के इशारे पर गुजरात में मोदी को हुकूमत बनाने का मौका फराहम किया और आहिस्ता आहिस्ता मोदी 2014 में मरकज़ में भी हुकूमत बना ली और कांग्रेस तमाशा देखते रह गई और मोदी को आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। और अब कांग्रेस खून के आंसू रो रही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इस इलेक्शन में मेरी लड़ाई नागेंद्र से भी है। नागेंद्र एक मौका परस्त इंसान है, पहले कांग्रेस में थे और फिर बीआरएस में थे और फिर कांग्रेस इख्तिदार पर आते ही कांग्रेस में वापस आ गए। अगर खुदा ना करे बीजेपी हुकूमत बनाती है तो बीजेपी में भी जा सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डरा कर हम मुसलमानों को यूज़ करती है। देखिए, पिछले असेंबली इलेक्शन में कई मुस्लिम तंजीमों और कई मुस्लिम कायदीन और तमाम मुसलमान मिलकर कांग्रेस का साथ दिया, मगर कांग्रेस रियासत में हुकूमत बनाते ही मुस्लिम तंजीमों को और मुस्लिम कायदीन को धोखा देकर अपनी दुश्मन पार्टी मजलिस के गोद में बैठ गई। हालांकि पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस मजलिस के कायदीन को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे और बेचारे सारे के सारे मुस्लिम तंजीमा और मुस्लिम कायदीन पैदल हो गए और हैदराबाद के कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन भी पैदल हो गए। बहरहाल कांग्रेस मुसलमानों को यूज़ करती है मगर मुसलमानों के मसाइल हल नहीं करती। बहरहाल आप तमाम लोग अब भी कांग्रेस से होशियार हो जाइए और कांग्रेस के ग़ुलामों से भी होशियार हो जाइए और जो कायदीन कांग्रेस से रुपया पैसा लेकर कांग्रेस की तायीद कर रहे हैं इनसे भी होशियार हो जाइए। ये सब मिलकर मासूम मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं और बड़े अफसोस की बात है, हमारे उलमाए दीन और हमारे मुस्लिम कायदीन भी कांग्रेस की तायीद कर रहे हैं। हमारे उलमाए दीन और मुस्लिम कायदीन भूल गए हैं हमारी बाबरी मस्जिद को कांग्रेस ने शहीद किया था और हमारे मुस्लिम कायदीन और हमारे उलमाए दीन ये नहीं कह रहे हैं कि हम रियासत तेलंगाना में एक नई मुस्लिम जमात बनाएंगे, एक नया इत्तेहाद बनाएंगे और रियासत में हम मुसलमानों की हुकूमत बनाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीआरएस के सदर केसीआर भी एक धोखेबाज इंसान हैं। केसीआर भी हम मुसलमानों से बहुत सारे वादे किए मगर निभा ना सके। मिसाल के तौर पर 12% रिजर्वेशन और हुसैन शाह वली की 1054 एकड़ वक्फ अराजी
वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल ऐ मुसलमानों, मैं एक बहुत बड़ी सियासी लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखिए, आप तमाम लोग मेरा साथ दीजिए, मुझको वोट दीजिए और मेरी सपोर्ट कीजिए। ऐ मुसलमानों, अगर हम सब मिलकर हल्के पार्लियामेंट सिकंदराबाद पर जीत जाएंगे तो हमारे इस्लाम का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और हम मुसलमानों का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और हम मुसलमानों के मसाइल भी हल होंगे और हमारी तरक्की भी हो सकेगी। हमको एक बेहतरीन मौका है। हल्के पार्लियामेंट सिकंदराबाद में हम मुसलमान करीब 30% है और सारे मुसलमान मुझको वोट देंगे तो इंशाअल्लाह मैं जीत जाऊंगा। देखिए, आप लोग अपना कीमती वोट 13 मई को सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न पर बटन दबाएं और मेरा सीरियल नंबर 38 है, मुझको भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। यही वक्त का तकाजा है और इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। खुदा हाफिज़, यार जिंदा सोबत बाकी।